प्रसाद हिंदी के आधार स्तंभ छायावादी कवियों में से रहे हैं। उनकी रचना कामायनी कालजयी कृतियों में है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हर युग में कामायनी के पाठक रहे हैं। युग के बदलते सामाजिक परिवेश और उसके परिणाम स्वरूप जन्मने वाले आस्वाद और समीक्षा प्रतिमानों के आधार पर कामायनी बराबर नए विवेचन की मांग करती रहेगी। हिंदी स्वच्छंदतावाद एवं छायावाद के समापन काव्य के रूप में सदैव स्मरणीय रहेगी। आज हम बहुत ही संक्षेप में कामायनी का सर्गात्मक परिचय प्राप्त करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह, सह आचार्य राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। देखिए, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के क्षेत्र में शला का पुरुष माने जाते हैं। इनकी काव्य कृतियों में इनका कवि और चिंतक के रूप भली भांति देखा समझा जा सकता है। कामायनी प्रसाद की ही नहीं, समग्र हिंदी साहित्य की अनूठी कृति है। कामायनी की कथा वस्तु के दो पक्ष हैं, एक लौकिक, दूसरा आध्यात्मिक। प्रथम का संबंध आदि पुरुष मनु तथा श्रद्धा से है। आध्यात्मिक धरातल पर कथानक मानव हृदय की चिरंतन वृत्तियों के विकास से संबद्ध है। कामायनी का कथानक अत्यंत संक्षिप्त है, जिसमें घटनाओं की संकुलता का अभाव है। केवल तीन प्रमुख पात्र हैं, मनु, श्रद्धा और ईड़ा। ये तीनों पात्र अप्रस्तुत पक्ष में क्रमशः मानव मन, हृदय और बुद्धि का प्रतिनिधित्व करने में समर्थ हैं। मानव मनोवेगों के विश्लेषण और सांकेतिकता प्रधान महाकाव्य की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नानुसार है। पहला सर्ग चिंता सर्ग। देवताओं के निर्बाध भोग विलास के कारण खंड प्रलय हुआ। संपूर्ण देव सृष्टि नष्ट हुई, केवल मनुष्य शेष बचे, जो एक छोटी सी नाव के सहारे हिमालय तक जा पहुंचे। वहीं बैठे मनु आत्मालोचन करते हुए देवों के अतीत वैभव, प्रलय की भयानक विभीषिका तथा जीवन की नश्वरता इत्यादि पर ध्यान केंद्रित करता है और चिंतामग्न होता है। धीरे धीरे पानी सूख रहा है, प्रलय निशा का अंत हो रहा है और सुनहरा प्रभात झांक रहा है। इस प्रकार यही चिंता सर्ग खत्म होता है। दूसरा सर्ग आशा सर्ग। प्रभात नई आशा लेकर आया है। प्रकृति धीरे धीरे फिर से मुस्कुराने लगी है। यह देखकर मनु में भी नई आशा का संचार हुआ है। प्रकृति की जीवित सत्ता से अभिभूत होते हैं। स्वश्चित होकर एक पर्वत गुफा में अपना निवास बनाते हैं। शालियां चुनकर पाक यज्ञ भी करते हैं, यह विचार कर कि शायद मेरी तरह कोई और भी बचा हो। अवशिष्ट अग्निहोत्र कुछ दूर पर रखते हैं। उन्हें एकांत बड़ा खलने लगता है। यहाँ आशा सर्ग की समाप्ति होती है। तीसरा सर्ग श्रद्धा सर्ग आता है। काम गोत्र जा श्रद्धा कभी उधर आती है। मनु के अग्निहोत्र से अनुमान लगाती है कि इधर कोई व्यक्ति है। आगे बढ़कर वह मनु को
पाती है, मनु को उसका सौंदर्य तथा श्रद्धा को उसका पुरुष एक दूसरे को आकर्षित करता है। एक दूसरे का जानने का प्रयास करते हैं, को जानने का प्रयास करते हैं। मनु अब भी प्रलय की छाया से त्रस्त है। उन्हें श्रद्धा जीवन की सार्थकता बताकर कर्म में लीन एवं जीवन पथ पर बढ़ने को प्रोत्साहित करती है। वह कहती है कि प्रकृति में पुरातनता को समाप्त होना ही पड़ता है। नूतनता ही प्रकृति का नियम है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। प्रेम एवं ममता पाकर मनु की विरक्ति कुछ दूर होती है। चौथा सर्ग काम सर्ग। श्रद्धा के आगमन से मनु के एकांत जीवन की विरसता दूर होती है। जीवन के प्रति नवीन आकर्षण होता है। धीरे धीरे उन पर काम का नशा छाने लगता है। स्वप्न में भी काम ही की वाणी सुनती है। प्रकृति का मोहक रूप उसे और दीप्त करता है। अगला सर्ग वासना सर्ग। दोनों के निकट होते होते और अंत में दोनों एक दूसरे पर आकर्षित हो समर्पण और वासना का भाव उदित होता है। श्रद्धा मनु के समक्ष समर्पण करती हुई कहती है कि हे देव, मेरा यह आज का समर्पण नारी हृदय के लिए बंधन का काम करेगा। मैं तो अत्यंत दुर्बल हूँ, तुम्हारा प्रतिदान मैं संभाल भी नहीं पाऊंगा। लज्जा सर्ग। वासना आने पर नारी सुलभ स्वाभाविक चेष्टा लज्जा का आना स्वाभाविक ही है। श्रद्धा के हृदय में पूर्णतः नारीत्व उभर कर लज्जा भाव जागृत होता है। श्रद्धा और लज्जा की बातचीत से नारी का आदर्श एवं उसके जीवन का उद्देश्य आदि बातें प्रस्तुत की गई हैं। नारी, तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपक तल में पीयूष सरोत शी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। अगला सर्ग कर्म सर्ग। प्रलय का दारुण दृश्य विस्मृत कर मनु की इच्छाएं तीव्र वेग से बढ़ने लगी। श्रद्धा ने उसके जीवन में नवल एवं मादक आकर्षण पैदा कर कर्म की ओर प्रवृत्ति कर दिया। सोमपान की इच्छा हुई। प्रलय में उन्हीं की भांति दो असुर पुरोहित किलात और आकुली बचे हुए थे। वे जब श्रद्धा पालित स्वस्थ सुंदर पशुओं को देखते हैं तो उनकी आमिष लोलुप रसना उन्हें खाने को ललचा उठती है। दोनों मनु को यज्ञ करवाकर उनसे बलि दिलवाते हैं। आग धधक रही है, चारों ओर खून के छींटे, हड्डियां बिखरी हुई। श्रद्धा को यह दृश्य बुरा लगता है। वह रूठी हुई अलग रहती है। मनु की सोमपान एवं पुरोडाश ग्रहण करने के पश्चात वासना प्रदीप्त होती है। वह स्वयं श्रद्धा के पास जाते हैं। रुष्ट होने के बावजूद मनु से हृदय से अतुलित प्रेम करती हैं। वह मनु को मीठे मीठे शब्दों में फटकारती भी हैं। श्रद्धा मनु को इस आचरण के लिए कहती है कि आपका यह आचरण अमानवीय है। और वह कहती है, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ।
काफी अनुनय विनय के बाद दोनों सोमपान करते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं। ईर्ष्या सर्ग। श्रद्धा अब गर्भवती गृहस्थी जुटाने में व्यस्त शालियां एकत्र करती है। दिन भर तक तक्कली चलाती है। एक कुटीर का निर्माण भी कर लिया है। मन्नू की लाई हुई मृग चरम को पसंद नहीं करती है, क्योंकि पशु या जीव हत्या उसे अस्वीकार है। मन्नू को बुरा लगता है। एकाधिकार की चाहत कि वह उसी की सेवा करे, भावी संतान पशुओं के प्रति प्रेम उसे बर्दाश्त नहीं, उसे ईर्ष्या होती है। अंत में मनु डांटते फटकारते श्रद्धा को छोड़कर चले जाते हैं। श्रद्धा पुकारती रह जाती है, रुक जा सुन ले ओ निर्मोही, रुक जा सुन ले ओ निर्मोही, वह कहती रही अधीर श्रांत। अगला सर्ग, ईड़ा सर्ग। श्रद्धा से अलग होकर लक्ष्यहीन मन्नू भटकते रहे। एक दिन वे उजड़े हुए सारस्वत प्रदेश में पहुंचते हैं। वहां ईड़ा नामक सुंदरी उन्हें मिलती है और उन्हें दुखी देखकर वह स्वागत करती है। मनु एक प्रबंधक के रूप में सारस्वत नगर की उन्नति में लग जाते हैं। ईड़ा श्रद्धाशी श्रद्धामयी नारी नहीं, प्रसाद ने उसे बुद्धिमतमयी नारी के रूप में प्रस्तुत किया है। बिखरी अलकें जो तर्क जाल, इस प्रकार से वो तुलनात्मक रूप में श्रद्धा से है, कमतर है रूप में प्रस्तुत किया है। शोपन सर्ग। श्रद्धा का विरही जीवन उदासी में व्यतीत होने लगता है। वह दुखी होती है, दुख में मां बनती है। वह मनु से डरी हुई है, अतः वह मानव को जरा भी रोकती टोकती नहीं है। एक दिन श्रद्धा ने एक स्वप्न देखा कि मनु का सुंदर नगर बसाया है। मनु ने सुंदर नगर बसाया है। उसके निर्देशन में वहाँ के लोगों ने बड़ी भौतिक उन्नति की है। मनु सिंहासनारूढ़ हैं। कोई सुंदरी मदिरा पान करा रही है। मनु तृप्त नहीं। वे कहते हैं, मेरा हृदय अब भी सुना है। ईड़ा को प्रणयिनी बनाने का संकेत भी देते हैं। वह कहती है कि मैं आपकी प्रजा हूँ, मुझसे ऐसी बातें क्यों? प्रजा नहीं, तुम मेरी रानी, मुझे न अब भ्रम में डालो। मधुर मराली कहो, पढ़ने के मोती अब चुनती हूँ मैं। वासना से उत्तेजित हो ईड़ा को आलिंगन करने का प्रयास करता है। वह भय से कांप कर अपनी रक्षा के लिए पुकार करती है। भयंकर गर्जना के साथ बुढ़ोल सा आ जाता है। शंकर का तीसरा नेत्र खुलता है और वे तांडव करने लगते हैं। प्रजा एकत्र हो जाती है। ईड़ा क्रोधित और लज्जा में आवेष्टित होकर बाहर निकलती है। मनु प्रहरियों को द्वार बंद कराने का आदेश देकर सोने चले जाते हैं। इस विकरालता के कारण वह कांप उठती है। आंखें खुल जाती हैं। वह आशंकाओं के बीच झूलने लग जाती है। श्रद्धा कांप उठी। सपने में सहसा उसकी आंख खुली। ये क्या देखा मैंने, कैसे वह इतना हो गया छली। संघर्ष सर्ग। श्रद्धा का स्वप्न सच निकला। सारस्वत नगर में यही सब घटित हुआ। अत्यधिक बौद्धिकता का परिणाम पतन ही होता है। मनु के साथ में भी ये ही हुआ।
ईड़ा जो प्रजा थी, प्रजा जो कि राजा की पुत्री के समान होती है, उसे पत्नी बनाने पर तुल बैठे। प्रजा के बिगड़ जाने पर या प्रजा के बिगड़ने पर सिंह द्वार तोड़कर महल में प्रवेश कर जाती है। प्रजा का नेतृत्व वही दोनों असुर पुरोहित आकुली और किलात कर रहे हैं। मनु ने आग्नेस्त्रों से उन्हें मार डाला। उधर मनु ने प्रजा को उन्नति की दुहाई दी तो प्रजा ने मशीनों का दास बनाने का आरोप लगाया। अंततः मनु घायल हो जाते हैं और मूर्छित हो गए। निर्वेद सर्ग। अब सारस्वत नगर में मलिनता और अवसाद का वातावरण था। ईड़ा की विचित्र स्थिति रही। मनु के अत्याचार से घृणा एवं उनके द्वारा भौतिक उन्नति से परिपूर्ण है, अतः हृदय में ममत्व भी। वह उसे अच्छे बुरे दोनों रूपों में पाती है। विश्व की व्याख्या भी इसी तरह से करती है। प्राणी निज भविष्य की चिंता में वर्तमान का सुख छोड़े दौड़ चला है बिखराता सा अपने ही पथ में रोड़े। श्रद्धा मनु को खोजते हुए वहां आकर उन्हें बेहोश पाती है। अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ है प्रवासी मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। श्रद्धा की आंखें नम हैं, ईड़ा चकित है। श्रद्धा के सहलाने से मनु की मूर्छा भंग होती है। वे रोने लगते हैं। मानव ने बतलाने पर अपने पिता को पहचाना। मनु को पश्चाताप, श्रद्धा को छोड़ने का उसे दुख भी और ग्लानि भी होती है। वह वहां से भाग जाना चाहता है। उसे संपूर्ण विश्व दुखमय जान पड़ता है। प्रातः उठने पर मनु गायब, मानव व्यग्र होता है। इस अनर्थ के लिए ईड़ा अपने को मानकर ग्लानि में डूबने लगती है। दर्शन सर्ग। ईड़ा सर्ग से क्षमा याचना करती है। ईड़ा श्रद्धा से क्षमा याचना करती है। इस संघर्ष एवं अति बौद्धिकता के लिए स्वयं को दोषी मानती है। तब श्रद्धा कहती है सिर चढ़ी रही पाया ने हृदय, तू विकल कर रही है अभिनय। आगे श्रद्धा कहती है सुख दुख का मधुमय धूप छां है, तूने छोड़ी ये है सरल राह है। संकेत यह है कि बुद्धि को सब कुछ मान लेना गलत है, हृदय भी आवश्यक है। मानव को ईड़ा के हाथ सौंपकर खोजते खोजते गुफा में मनु को भी खोज लिया। मानव के लिए श्रद्धा कहती है देने से कोई भिखारी नहीं हो जाता, अतः दुख की आवश्यकता नहीं। कुमार को देकर मैंने तुम्हारी काली माँ को धो दिया है। श्रद्धा के यथार्थ रूप को देखकर उसकी ज्ञान की आंखें खुल जाती है और सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देने लग जाता है। रहस्य सर्ग। मनु की आज्ञानुसार श्रद्धा हिमालय पर चढ़ती है। मनु थक कर पीछे लौट चलने को कहते हैं, लेकिन श्रद्धा आगे ही लेकर ही जाती है। हिमालय की समतल भूमि पर पहुंचकर मनु मुक्ति की सांस लेते हैं। तब वे श्रद्धा से पूछते हैं कि ये कौन सा लोक है। तब श्रद्धा कहती है कि लाल रंग का बिंदु इच्छा लोक है, जहाँ इंद्रिय सुख ही सब कुछ है। श्यामल रंग का बिंदु कर्म का लोक है, जहाँ सतत संघर्ष और असफलताओं का अस्तित्व है, तथा रजत के समान उज्जवल बिंदु वाला ज्ञान लोक है, जहाँ अस्ति नास्ति का भेद बुद्धि एवं तर्कों के
चक्कर चलते रहते हैं। ये तीनों लोग जब तक अलग अलग अस्तित्व रूप में हैं तब तक जीवन सफल नहीं हो सकता। वो संदेश देते हुए कहती है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों हो पूरी मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की, यह विडंबना है जीवन की। आनंद सर्ग। धर्म के प्रतिनिधि श्वेत बैल के साथ यात्रियों का एक दल चला आ रहा था। उसकी रस्सी को हाथ में लिए मानव उसके साथ था। उस बैल की दूसरी ओर ईड़ा चल रही थी। साथ ही अन्य युवक, शिशु एवं महिलाएं यात्री के रूप में साथ थे। यात्री दल ने मानसरोवर में पहुंचकर दर्शन किए। वहीं ध्यानमग्न मन्नू बैठे हैं और श्रद्धा भी वहीं थी। श्रद्धा ने सभी को रास्ता दिखाया। यहाँ आकर सभी लोग समरसता का अनुभव करने लगे। सभी अखंड आनंद का अनुभव कर रहे थे। इस प्रकार कामायनी महाकाव्य की कथात्मक अनविति 15 सर्गों में हुई है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।